बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मैक्रोनी सैलड की एक इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और 3 अदद शिमला मिर्चें ली हैं। गाजरें 4 अदद, अगर गाजरों का साइज़ बड़ा है तो वो 3 भी काफ़ी हैं। 1.5 कप एल्बो मैक्रोनी, 1 कप मटर, 1 कप स्वीट कॉर्न। मैंने ब्लैक ऑलिव्स भी इसमें डाले हैं और बाकी स्पाइसेस भी मैं आगे आपको बताती हूँ। ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में पानी डालकर 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ ही मैक्रोनी को भी पानी में डाल दिया था। जब तक मैक्रोनी बॉयल होती है, दूसरी तरफ वेजिटेबल्स को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गाजरों को क्यूब्स में काट लिया था और इसी तरह से शिमला मिर्चों को भी क्यूब्स में ही काट लिया था। अगर आपके पास रेड और येलो शिमला मिर्च है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है और सैलड बहुत कलरफुल लगता है। मेरे पास फ्रोजन पड़ी हुई है तो वो भी मैं एंड पर शामिल कर लूंगी। गाजरों और शिमला मिर्च की कटिंग के बाद ऑलिव्स को भी काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल्स और ऑलिव्स की कटिंग तक मैक्रोनी भी बॉयल हो चुकी है। इसको मैंने चेक कर लिया था। अब हम इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और फालतू पानी सारा निकाल देंगे और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये जुड़े नहीं। ऑयल का भी 1 चम्मच डाल देंगे। ये देखिए मैक्रोनी कितनी अच्छे से बॉयल हो गई है। अब दोबारा से पैन में 2 कप पानी डालकर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और जो चिकन हमने वॉश करके रखा है उसको हम बॉईल कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको बोनलेस कर लेंगे। अब जो पैन में चिकन की यखनी बच गई है, हम उसी में मटर डालकर उनको भी बॉईल कर लेंगे। जब मटर गल जाएंगे तो उसी में हम गाजरों को ऐड कर लेंगे और जस्ट 2 मिनट्स तक हमने उनको बॉईल करना है। 2 मिनट्स के बाद हम शिमला मिर्च पे ऐड कर देंगे और जस्ट 1 मिनट तक उसको बॉईल करेंगे। अब सब वेजिटेबल्स बॉईल हो चुकी हैं तो हम इनको निकाल लेंगे और देखिए इनका कितना प्यारा कलर आया है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा और शानदार कलर आया है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रेडी हैं। वेजिटेबल्स भी बॉईल हो चुकी हैं, मैक्रोनी और चिकन भी बॉईल हो चुका है। यहाँ मैंने 1 कप केचप, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ली है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और मज़ेदार मैक्रोनी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल के थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा उसको सौते करेंगे ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सौते कर लेंगे। फिर इसमें बॉइल्ड और बोनलेस चिकन को ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा भून लेंगे। यहाँ चिकन को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है तो अब मैं इसमें तमाम वेजिटेबल्स को ऐड कर दूंगी। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम हाई रखना है और जल्दी जल्दी चम्मच हिलाकर सब चीज़ें शामिल करते जाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना। वेजिटेबल्स के बाद स्वीट कॉर्न और ऑलिव्स डालकर उसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। जब चिकन को बॉईल किया था तो थोड़ी सी यखनी बची, मैंने वो भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी और हाई फ्लेम पे उसे पका लिया था ताकि यखनी का जायका भी इसके अंदर आ जाए। अब बारी आती है केचप और बाकी स्पाइसेस को ऐड करने की। तो सबसे पहले केचप ऐड कर लेंगे और चम्मच हिला के उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट इसमें मैंने ½ टीस्पून ऐड किया था क्योंकि इससे पहले चिकन को बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट ऐड किया था और मैक्रोनी को बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट ऐड किया था। तो इस स्टेज पे हम टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और सॉल्ट ऐड कर लेंगे। कुटी हुई काली मिर्च भी 1.5 टीस्पून ऐड कर लें। और अब लास्ट में मैंने येलो एंड रेड शिमला मिर्च, उसको ये मेरे पास फ्रोज़न मौजूद थी तो वो मैंने शामिल करके उनको मिक्स कर लिया था और इससे भी बहुत अच्छे कलर्स आए थे। अगर आपके पास भी मौजूद हो तो आप भी ये ज़रूर डाल लीजिए। माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी सैलेड तैयार हो गया है। ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।